कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। हाय एवरीवन, आई होप आप सभी को गुलाल इश्क कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। आज का एपिसोड बेहद खास और बेहद मज़ेदार होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कहानियों के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। आखिरकार रिया वॉलंटियर करते हुए अपनी सांस रोककर बाउल के पास पहुंची। रिया ने खुद से कहा, तो अब मेरा नंबर है। ओ माय गॉड, ये मैं क्या करने जा रही हूँ। उसने धीरे से अपनी फिंगर टिप्स से एक पर्ची उठाई और उसे खोला। जैसे ही उसकी नजर पर्ची पर गई, उसका चेहरा देखने लायक था। What? No, I can't do this। वो आंखें चौड़ी करके पर्ची को घूर रही थी, जैसे उसमें कोई भूत प्रेत का किस्सा लिखा हो। समीरा ने एक्साइटमेंट में आगे बढ़कर रिया से पर्ची छीनते हुए कहा, दिखाना क्या लिखा है। रिया ने तुरंत पकड़ने की कोशिश की। समी मत पढ़, डोंट यू डेयर। समीरा ने उसकी बात पूरी तरह से इग्नोर करते हुए तुरंत जोर से पढ़ा। रिया को अरजान के साथ 60 सेकंड का आई कांटेक्ट करना होगा, लेकिन बिना पल के झपकाए, जिसमें रिया को आई कांटेक्ट बनाए रखना होगा और अरजान को उसके आई कांटेक्ट को तोड़ने की कोशिश करनी होगी। अगर रिया हार गई तो वो अरजान को किस करेगी, जहां अरजान रिया से कहेगा। ओ माय गॉड, सब खुशी के मारे चिल्लाने लगे। रिया बिल्कुल सुर्ख हो गई। नो, ये क्या बेकार का डेयर है। ईशान ने ठाका लगाया। रिया, अब तेरी चीखें निकलेंगी। अरजान को, जो अब तक सीरियसली देख रहा था, उसने धीरे से स्माइल करते हुए सबसे कहा, व्हाट्स दैट गाइस। अरजान ने हल्के से सिर टेढ़ा करते हुए दबी हंसी के साथ आगे बोला, इंटरेस्टिंग, आई लव इट। समीरा एकदम शैतानी स्माइल देकर रिया के पास आई। बोल मेरी जान, अब तो तुझे ये करना ही होगा। चैलेंज है और इससे पीछे तो तू हट ही नहीं सकती। रिया ने एकदम घबराहट में कहा, नो वे, मुझे अरजान से कोई आई कांटेक्ट नहीं करना है। रोहन, जो अब भी गानों में ही फंसा था, तुरंत गा उठा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अब तो पूरा ग्रुप फुल ऑन हाइपर मोड में था। रोहित ने सिर हिलाया। रिया, ये गेम के रूल्स के खिलाफ है, कोई नो नहीं कह सकता। अयान ने तुरंत पर्ची लहराते हुए कहा, और अगर तू 60 सेकंड में हार मान गई तो तुझे अरजान को किस करना होगा। अरजान ने हल्की स्माइल के साथ कहा, रिया, क्या तू मुझे देख भी नहीं सकती क्या। रिया ने घूरते हुए कहा, मुझे तेरी शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरजान ने चैलेंजिंग टोन में कहा, बिल्कुल, तब भी तुझे यह डेयर पूरा करना ही होगा। समीरा ने जबरदस्ती रिया को खींचकर अरजान के सामने बैठा दिया। चल, अब हो जाए फाइनल फेस ऑफ। अब दोनों आमने सामने थे। 3, 2, 1 स्टार्ट। रिया और अरजान एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। सबकी सांसें थमी थी। पूरा ग्रुप ध्यान से देख रहा था कि कौन पहले हार मानता है। अरजान ने धीरे धीरे अपनी स्माइल और डीप कर ली। रिया, तू मेरी आंखों में देख तो रही है, लेकिन तू ढूंढ क्या रही है। रिया थोड़ी नर्वस हुई। मैं कुछ भी नहीं ढूंढ रही। अरजान ने धीमे से कहा, तो फिर तुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। तेरी पलकें किसी भी पल झपक सकती हैं। अब तो रिया का दिमाग शटडाउन मोड में चला गया। रिया की सांसें तेज हो चुकी थी। वो अभी तक खुद को अरजान की निगाहों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो निगाहें सिर्फ देख नहीं रही थी, बल्कि चैलेंज कर रही थी। गहरी, इंटेंस और पूरी तरह से शरारत से भरी हुई। अरजान ने धीरे से स्माइल दी और बहुत हल्की आवाज में फुसफुसाया, रिया, तुझे तो मुझसे आई कांटेक्ट करने से कोई दिक्कत नहीं थी, फिर इतनी नर्वस क्यों हो रही है तू। रिया मुट्ठी भींचकर बैठी थी। तेरा तो बस नहीं चलता, वरना तू मेरी जान ले लेता। अरजान ने और झुककर कहा, जान लेने का कोई इरादा नहीं, लेकिन दिल लेने का जरूर है। रिया ने आंखें चौड़ी की। तू बाज नहीं आएगा ना मलिक। अरजान ने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल नहीं कपूर। अरजान ने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रिया को कहा, सो कपूर, तू हार चुकी है। रिया ने मुंह फेर लिया। मुझे पता था ये बवाल मेरे ही नाम लिखा है। और फिर अरजान ने खेल पलट दिया। उसकी एक आंख विंक और रिया की पलकें झपक चुकी थी। अरजान ने अपना गला साफ किया और बेहद कैजुअल अंदाज में बोला, ओके, सब अपनी पीठ फेर लो। मैं नहीं चाहता कि हमारे इस प्राइवेट मोमेंट को कोई और देखे।
पूरा ग्रुप एक साथ उछल पड़ा। रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। व्हाट नॉनसेंस, सबको पीठ क्यों फेरनी है? समीरा ने जोर से सीटी मारी। बेस्ट आइडिया अरजान, अब तो हम तुम्हें पूरी प्राइवेसी देंगे। अयान ने ड्रामेटिक अंदाज में अपने कान पकड़ लिए। ब्रो, इस ट्रिप पर इतना रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलेगा सोचा नहीं था। रोहन ने गाने में जवाब दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ईशान ने हाथ जोड़ लिए। ब्रो, हम सब गॉड लेवल विंगमैन है, आज की तारीख में तुम दोनों को ब्लेसिंग देते हैं। रिया ने गुस्से में समीरा की तरफ देखा। समी, तुझे तो मैं देख लूंगी। समीरा शरारती अंदाज में हंसी। रिया, पीछे हटने का कोई चांस नहीं है, सबने देखा है तू हारी है तो डेढ़ तो पूरा करना ही होगा। अरजान ने हौले से मुस्कुराया। वैसे तू नर्वस क्यों हो रही है? तूने पहले भी तो किया है ना, बस मुझे तुझे वो पुराने पल एक बार फिर से याद दिलाने होंगे। समीरा ने कहा। ओके ओके, चलो सब पीठ फेरते हैं। अयान ने ड्रामा मोड ऑन कर दिया। मुझे इस पवित्र घड़ी में कुछ देखना नहीं है, बस महसूस करना है। रिया अब सच में सुर्ख हो चुकी थी। सबने ड्रामेटिक स्टाइल में अपने चेहरे को फेर लिया, लेकिन उनके कान अब भी वहीं थे। अब गार्डन में सिर्फ सर्द हवा, धीमी धूप और दो लोगों की सांसें सुनाई दे रही थी। अरजान ने धीरे से कहा, अब तुझे क्या करना है तू जानती है कपूर? रिया उसकी आंखों में घूर रही थी। तूने सबको मेरे खिलाफ कर दिया ना मलिक। अरजान ने शरारती एक्सप्रेशन दिए। अब तो तेरा चैलेंज भी है और पब्लिक प्रेशर भी। रिया ने गहरी सांस ली और थोड़ी और देर झुककर फुसफुसाई। आई हेट यू। अरजान ने ड्रामा मोड ऑन कर दिया। बट आई लव यू बेबी। रिया ने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली और अरजान के गाल पर हल्की सी किस कर दी। अरजान ने एकदम फ्रीज होते हुए कहा, ओह माय गॉड। सभी पीछे मुड़े और शौक में उछल पड़े। समीरा ने तुरंत ताली बजाई। बधाई हो, रिया कपूर ऑफिशियली अरजान की हो चुकी हैं। रिया ने तुरंत सबको घूरा। अब तुम्हारा नंबर आएगा तब देखना। ईशान ने हंसते हुए कहा। देख लिया, अब ये कायनात भी देख चुकी है। अरजान ने धीमे से रिया को और झुककर फुसफुसाया। तू हार गई कपूर और मैं जीत गया। रिया ने गुस्से में कहा, अभी सिर्फ एक गेम हारी हूं, जंग अभी बाकी है। अरजान ने हल्की स्माइल दी। मैं इंतजार करूंगा बेबी। अब तक सब बेतहाशा हंस चुके थे, लेकिन ग्रुप को इस बात की खुशी थी कि अब तक सब ने अपना डेयर पूरा किया, सिवाय 4 लोगों के। और अब बारी थी ईशान की। रोहन ने चुटकी लेते हुए कहा, ब्रो, अब तक सबकी फटी है, अब तेरा नंबर है। ईशान ने आंखें चौड़ी की। अबे मुझे कुछ नहीं करना है। रोहित ने तुरंत टोका। सॉरी ब्रो, लेकिन कोई नो का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। समीरा ने टोकरी से पर्ची निकाली और एकदम ड्रामा क्वीन बनते हुए कहा, अब तक का सबसे ग्रैंड चैलेंज श्रीमान ईशान जी के लिए। ईशान ने माथा पीट लिया। भगवान बचा लो। समीरा ने धीरे से पर्ची खोली और पढ़ते हुए शैतान वाली स्माइल दी। ओह माय गॉड, ये सबसे बवाल डेयर होने वाला है। समीरा ने जोर से पढ़ा। ईशान को तानिया के साथ एक फिल्मी रोमांटिक सीन रिक्रिएट करना होगा, लेकिन पूरी तरह ओवर एक्टिंग के साथ, और बैकग्राउंड में हम खुद लाइव गाना गाएंगे। अब ईशान के चेहरे का रंग उड़ चुका था। व्हाट द फक। तानिया ने झट से सिर घुमाया और चौंक कर बोली, एक्सक्यूज मी, मैं इसके साथ कोई रोमांटिक सीन नहीं करने वाली हूं। ईशान ने तुरंत सिर हिलाया। एग्जैक्टली, मैं भी कोई रोमांटिक सीन नहीं करने वाला इसके साथ। लेकिन पूरा ग्रुप उन दोनों पर टूट पड़ा। रोहन ने ड्रम बीट की तरह टेबल थपथपाई। कोई चांस नहीं है भाई, कोई चांस नहीं है, तुम दोनों को ये करना ही होगा। अरजान ने शरारती स्माइल दी और बोला, डोंट वरी, हम लोग बैकग्राउंड में पूरी फिल्म की सीन को रिक्रिएट कर देंगे। अयान ने सिर हिलाया। प्लीज यार, हम डीडीएलजे वाला सीन करवाते हैं ना। तानिया अकड़ कर बैठी हुई थी। मुझे ये करने के लिए फोर्स मत करो यार। ईशान ने फुल बहाना मोड ऑन कर दिया। गाइज, मैं रोमांस नहीं कर सकता, मुझे रोमांटिक मूवीज से एलर्जी है। रोहन ने बिल्कुल मासूम शक्ल बनाकर कहा, अगर तुम दोनों ये सीन नहीं करोगे तो हम इस पूरे ट्रिप में तुम दोनों को ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मान लेंगे। तानिया ने और ईशान ने एक साथ चिल्लाकर कहा, व्हाट? रिया हंसते हंसते पेट पकड़ चुकी थी। ओएमजी, ये बेस्ट ट्रिप बन चुका है। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम सब पागलों का सीन अभी तैयार हो रहा है, तब तक मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। सबने एक साथ सिर हिलाया। ओके ओके, जल्दी आना। रिया हंसते हुए उठी और किचन की तरफ बढ़ गई, और तभी अरजान भी उठ गया। तानिया भी उठने ही लगी थी, लेकिन समीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, ओ हेलो, तू कहां जा रही है? तानिया ने आंखें मटकाई। कॉफी बनाने में हेल्प करने। समीरा धीरे से मुस्कुराई और फुसफुसाई, रिया को थोड़ा टाइम अकेले दीजिए ना अरजान के साथ। तानिया ने चौंक कर देखा। मतलब? समीरा ने शरारती अंदाज में कहा, मतलब हमें उन दोनों जख्मी दिलों को एक करना है।
रिया धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए किचन के काउंटर पर पहुंच गई। उसने खुद को रिलैक्स करने के लिए अपने बालों को थोड़ा ऊपर बांधा और कॉफी मशीन ऑन कर दी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर शुगर बॉक्स उठाया, उसकी धड़कन एकदम से थम गई। अरजान वहीं खड़ा था, किचन के दरवाजे पर, एक हाथ पॉकेट में डाले और उसके चेहरे पर वही हल्की मगर डोमिनेटिंग स्माइल। उसकी आंखें स्पष्ट रूप से चैलेंज कर रही थी। रिया ने गहरी सांस ली और खुद को काबू में किया। तू यहां क्या कर रहा है? अरजान ने हल्के से सिर झुकाया और धीमी आवाज में फुसफुसाया। मैंने सुना है कि तू मीठी कॉफी बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, सोचा चख लूं। रिया ने चिढ़कर शुगर बॉक्स खोला और मापने लगी। कॉफी के लिए यहां आया है ना, तो चुपचाप इंतजार कर बस। अरजान ने हल्का कदम बढ़ाया। तू जानती है कपूर, जब तू मुझे इग्नोर करने की कोशिश करती है तो और भी ज्यादा क्यूट लगती है। रिया ने एकदम सर्द आवाज में जवाब दिया। और तू जब इस तरह की फालतू बातें करता है तो और भी ज्यादा इरिटेटिंग लगने लगता है। अरजान ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया और थोड़ा और करीब आकर गया। हमेशा इतनी बहादुर बनने की कोशिश क्यों करती है कपूर? रिया ने तेजी से कॉफी का कप उठाया और अरजान से दूर जाने लगी। लेकिन तभी अरजान ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। अरजान ने आहिस्ता से रिया को याद दिलाया, पहली बार जब तू और मैं एकदम अकेले थे तब भी इसी तरह भागने की कोशिश की थी तूने। रिया की सांसें हल्की सी लड़खड़ा गई। कब की बात कर रहा है तू? अरजान ने हल्की स्माइल के साथ उसके चेहरे को ध्यान से देखा। कॉलेज में रिहर्सल हॉल, कॉलेज का बड़ा रिहर्सल हॉल था जहां सिर्फ वो दोनों थे। रिया स्टेज के पास खड़ी थी। अरजान ने उसे कोने में घेर लिया। रिया ने गुस्से में कहा, तू हमेशा मुझे परेशान करने क्यों आ जाता है? अरजान ने धीमे से जवाब दिया, क्योंकि मेरे तंग करने पर जब तू गुस्सा करती है ना तो बहुत हॉट बन जाती है। रिया ने चढ़कर अरजान को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन तभी अरजान ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और फिर एक इंटेंस, धीमी मगर पूरी तरह से दावा जताने वाली किस। रिया अब भी उस किस को महसूस कर सकती थी और अरजान भी। वो अब भी उसी तरह उसे देख रहा था जैसे उस दिन देखा था। अरजान ने रिया की निगाहों में इंटेंसली देखते हुए पूछा, बता, क्या तुझे उस किस का कोई अफसोस है? रिया ने तेजी से उसकी आंखों में देखा। तू खुद को क्या समझता है अरजान? अरजान ने धीमे से फुसफुसाया। मैं सिर्फ वो हूं जिसे तू चाहकर भी बच नहीं सकती। अरजान ने धीरे से रिया का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसकी उंगलियां रिया की जॉ लाइन पर हल्की सी ट्रेस कर रही थी। अरजान उसके होंठों तक झुकने ही वाला था जब रिया ने अचानक खुद को पीछे कर लिया। रिया ने नाराजगी से अरजान को जवाब दिया, तू सोच रहा होगा कि मैं फिर से वही गलती दोहराने वाली हूं? अरजान ने हल्का सा सिर झुकाया। गलती? कपूर, अगर वो गलती थी तो शायद वो मेरी सबसे पसंदीदा गलती थी। उसने तेजी से कॉफी का कप उठाया और अरजान की तरफ बढ़ाया। ले, अपनी कॉफी पी और चुपचाप निकल यहां से। अरजान ने धीमे से उसकी उंगलियों को छूते हुए और उससे कहा, बिल्कुल कपूर, पर याद रख, ये खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। रिया ने गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। अरजान ने हल्की स्माइल के साथ अपनी कॉफी की पहली चुस्की ली और बिना कुछ कहे किचन से बाहर चला गया। लेकिन एक बात तय थी, ये फिनिश लाइन नहीं थी, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अरजान और रिया के बीच ये इंटेंस मोमेंट क्या आगे और बढ़ेंगे? क्या होगा अरजान का चैलेंज? क्या रिया और अरजान आएंगे एक दूसरे के करीब? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।